नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला मेथड मैंने पहले पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है देखिए आप, तो हमें दे रखिए लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब हम जानते हैं जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसमें जो पहली कंडीशन आती है, जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये दोनों ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर कर रही है, इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग करेगी एक दूसरे को। ठीक है, इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ओनली इसका होता है वन सॉल्यूशन होता है। अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, तो इनकी कंडीशन क्या होती है कि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। जो इनका ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो क्या, कंसिस्टेंट, जो स्ट्रेट लाइन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब चलते हैं दूसरे। सेकेंड मेथड, द लाइन्स आर पैरेलल। द लाइन्स, जो दो लाइनें हैं, लाइन्स आर क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर वो लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो ग्राफ है, उनका जो सॉल्यूशन आएगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दो लाइनें कौन सी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस C2 इजिकल टू 0। दो लाइनें हमें दी गई हैं। दोनों लाइन में कैसे बनेंगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन क्या बन रही है, ग्राफ पे पैरेलल बन रही हैं। पैरेलल बन रही हैं ग्राफ पर, तो आप ये देखिए, जब ये लाइन पैरेलल बन रही हैं तो इससे सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, दोनों लाइन कहीं मिल ही नहीं रही, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन इसी का नहीं निकलेगा, दोनों लाइनों का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो लाइन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। अगर हमें दो लाइनें दी गई हैं, a1x और ये b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, तो इनकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कोफिशिएंट है इनके, a1 a2 b1 b2 किसका कोफिशिएंट है, x और y के, जो दो लाइन हमें दी गई हुई हैं इसके ये क्या है, कोफिशिएंट हैं। a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। द लाइन आर पैरेलल नहीं है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो बनेगी ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये होगा हमारा इनकंसिस्टेंट कंडीशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द लाइन विल कोइंसाइड। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, द लाइन विल कोइंसाइड। जो लाइन है वो एक दूसरी लाइन के ऊपर है, हमें क्या, दो लाइनें दी गई है। अब देखिए, मान ली पहली लाइन है ये, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो, ठीक है, इसी के ऊपर क्या है, दूसरी लाइन हो, कोइंसाइड हो, तो वो हमारे थर्ड केस बनता है, द लाइन विल कोइंसाइड। अब इसमें क्या होगा, ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ये इस लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। जितने पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है उतने ही इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके क्या होंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें होंगे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसमें, क्योंकि जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी उतने ही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनेटली होंगे।
अनेक सॉल्यूशन होंगे इसके, जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करती है लाइन वहाँ पर इसके सॉल्यूशन बनेंगे हमारे। तो हमें लाइन क्या दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइनें दी गई हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो रही है, को इंसाइड हो रही है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उतने सॉल्यूशन आ रहे हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे इसके। तो कंडीशन क्या होती है इसकी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन है तो ये लाइन एक दूसरे पर क्या कर रही है, को इंसाइड हो रही है। क्या हो रही है, को इंसाइड हो रही है। इन्फिनिटली इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, जितने लाइन पे ये इंटरसेक्ट करेगी उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन इसके होंगे। दूसरी बात ये क्या होती है, ये होती है डिपेंडेंट। ठीक है, इसके क्या होंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी ये। ठीक है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हमारी बनेगी। ठीक है, डिपेंडेंट